आपसे एक प्रार्थना है, जब भी साइंस और विज्ञान की बात हो आप ना बात करा करें सर। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, हमारे जो ऑनरेबल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी जो साइंस की जो पकड़ है वो कमाल है, बाय गॉड कमाल है, उसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो स्टेम सेल्स पे बात हो, चाहे वो रेडार टेक्नोलॉजी पे बात हो, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी पे बात हो, चाहे वो A+B² पे बात हो, चाहे वो गटर से कैसे गैस निकालते हैं उस पे बात हो, और चाहे विंड टरबाइन से कैसे वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों निकाल सकते हैं उस पे बात हो, जो लेटेस्ट उन्होंने हाल ही में कहा है। एक बार जरा देख लेते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। स्टेम सेल्स पे मोदी जी की जरा चर्चा सुन लीजिए, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन शायद आज से 40-50 वर्ष पहले किसी ने स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट की चर्चा की होती तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा होगा कि ये कैसे संभव होगा, ये तो हवा की बातें हैं सब वगैरह। लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है, उनको मैं महाभारत की तरफ ले जाना चाहता हूं। और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए। अब स्टेम सेल वाले यही करते हो ना। चलिए, स्टेम सेल से अगर आपका पेट अभी भी नहीं भरा हो, कर्ण कैसे पैदा हुए थे इससे आप अभी भी बहुत कन्विंस्ड ना हो, तो मोदी जी आगे गणेश भगवान जी, प्रभु गणेश जी, गणपति पे टिप्पणी कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी कैसे हुई, कब हुई, वो भी देख लें। सीइंग इज बिलीविंग। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। चलिए, गणेश जी और प्लास्टिक सर्जरी से अगर आपका अभी भी पेट नहीं भरा हो तो लेके चलता हूं मोदी जी को। ये अलजेब्रा में खास तौर पे बड़ा उनको आनंद मिलता है। A² + B², 2AB। एक बार जरा उनका अलजेब्रा का अटेम्प्ट भी देख लें। भाई, सीइंग इज बिलीविंग। Square A+B into bracket square A+B into square into bracket square करे तो। हाँ जी, तो अलजेब्रा से अगर, और मोदी जी की अलजेब्रा से अगर आपका अभी भी पेट नहीं भरा हो तो चलिए लेके चलता हूं आपको रेडार टेक्नोलॉजी। मोदी जी ये भी समझा रहे हैं कि कैसे बालाकोट में, जो पाकिस्तान पे हम लोगों ने एयर स्ट्राइक करी अपने मिराज प्लेन्स भेज करके, कैसे वहां क्लाउडी
होने से हमें एडवांटेज मिलता और पाकिस्तान के रेडार कैसे हमारे हवाई जहाज को पकड़ नहीं पाते क्लाउड्स होने के कारण, वो भी जान लीजिए। मोदी जी ही से सीखिए। देखिए क्या है, एक तरफ है साइंस और दूसरी तरफ है मोदी जी की साइंस, ठीक है। अब मोदी जी हमारे ऑनरेबल, आदरणीय, माननीय प्रधानमंत्री हैं और उनकी साइंस कैसे गलत हो सकती है? और कौन है भारत का एयर चीफ वाइस मार्शल या एयर चीफ मार्शल जो सवाल उठाए कि मोदी जी रेडार टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानते हैं कि ये क्लास 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट? हाँ, चलिए, सीइंग इज बिलीविंग। हमारे मन में आया इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में दो विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूं, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मैंने कहा मेरा रॉ विजडम है, ये क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब उलझन में थे, क्या करें। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए। हाँ जी, अगर रेडार टेक्नोलॉजी से आपका पेट नहीं भरा हो तो चलिए आपको अब मैं गटर टेक्नोलॉजी की तरफ ले चलता हूं। कैसे गटर से निकलती गैस में पाइप लगा दीजिए और चाय बना लीजिए। और ये एक मोदी जी खुद कह रहे हैं, एक चाय वाले से बेहतर कौन बेटर जानता है? हाँ भाई, मोदी जी खुद ही स्वयं कहते हैं चाय वाले थे, 6 साल की उम्र में चाय बेचते थे। तो गटर की गैस से पाइप लगा के चाय कैसे बनाते हैं, अब ये टेक्नोलॉजी भी मोदी जी आप लोगों को दे रहे हैं, पूरे भारत को ज्ञान दे रहा है। सीइंग इज बिलीविंग, एक बार देख लें। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अगर ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी टेक्नोलॉजी, रेडार टेक्नोलॉजी, गटर से गैस निकालने की टेक्नोलॉजी, ये अलजेब्रा का फेल्ड अटेम्प्ट, ये सबसे अगर आपका पेट नहीं भरा हो इन 5 चीजों से, तो लेके चलते हैं। मोदी जी हमेशा आपको आपका पेट भरने के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके विज्ञान के ज्ञान के लिए हमेशा कुछ नया देते रहेंगे। भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को, इस बार पूरी दुनिया को ज्ञान बांट आए हैं कि कैसे विंडमिल से पानी निकाला जा सकता है, ऑक्सीजन निकाला जा सकता है। भाई अभी कोविड में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी थी ना, तो विंडमिल से ऑक्सीजन निकाल लिया जा सकता है, कोई बात नहीं। पानी भी कोस्टल एरिया में पानी की दिक्कत होती है, विंडमिल निकाल लीजिए, पानी पीजिए विंडमिल से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मोदी जी इस बार भारत को नहीं, पूरी दुनिया को सिखाया है कि कैसे विंडमिल टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन और पानी दोनों निकाला जा सकता है। अब आई सीइंग इज बिलीविंग कि जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज्यादा है, वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो
हवा में से मॉइस्चराइज एयर सक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहां पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ जी, तो देखा आपने विंडमिल से कैसे वाटर निकाला जा सकता, ऑक्सीजन निकाला जा सकता। चलिए, अगर इंच है मोदी जी की विज्ञान वाली, साइंस वाली, मैथमेटिक्स वाली ज्ञानी बातों से आपका पेट नहीं भरा हो तो अब लेके चलता हूं कुछ जेन्युइन एडवाइस की तरफ। हमारे बड़े भाई अभी भाई टेक्सास यूएसए से कुछ मोदी जी के वो सजेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मोदी जी कृपया करके प्लीज अगली बार जब साइंस की बात करनी हो तो किसी क्लास 11th 12th के स्टूडेंट को ले आए, उसको बात कर लेने दीजिए, वो बात समझ भी जाएगा साइंस की और बात समझा भी देगा। आप कृपया करके प्लीज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती ना कराए करें। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे बड़े भाई अभी भाई कह रहे हैं। तो अभी भाई की नसीहत, अभी भाई की इनफैक्ट रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के जो उन्होंने करी है मोदी जी से, आप लोग जानते ही हैं अभी भाई कभी मोदी जी को ना क्रिटिसाइज करते हैं ना कुछ बुरा बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बात देख लें, अभी भाई इस बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के मोदी जी से कि मोदी जी प्लीज यार, साइंस की जब बात हो ना यार, तो आप कृपया करके भाई आप चुप ही रहा करो, बेहतर। बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ के अभी भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी भाई की रिक्वेस्ट भी देख ले, एक नसीहत है, नसीहत से ज्यादा रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के कि मोदी जी साइंस प्लीज 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 देखें, ये भी देख लें। आपसे एक प्रार्थना है, जब भी साइंस और विज्ञान की बात हो आप ना बात करा करें सर। किसी भी 12वीं कक्षा के बच्चे को आप बोले इंडिया रिप्रेजेंट कर, जब साइंस की बात हो, वो ढंग से फिर भी समझ लेगा सर, या ढंग से समझा देगा सर। वो पहले भी हो चुका है, वो क्लाउड्स का, रेडार का, वो गैस निकल जाती है गटर से, पता नहीं सर क्या क्या, पता नहीं सर कौन सा विज्ञान है, हमने तो पढ़ा नहीं है। हम तो अच्छे खासे स्कूलों में पढ़े हुए हैं, पर हमने तो ये सब चीजें पढ़ी नहीं। मैं तो अपनी जो साइंस की टीचर है, मेरी साइंस की टीचर का नाम था मिसेस क्लाइव। वो जिंदा नहीं है आज की तारीख में। अगर वो होती ना तो मैं उनको पकड़ के बोलता कि आपने तो सारा ही गलत पढ़ा है हमारे को। सर क्या है ये सर, इंडिया का मजाक उड़ता है, क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया का मजाक उड़ता है सर। यहाँ पे सब जगह टरबाइन लगे हुए हैं, सब जगह। अभी छोटा सा बच्चा यहाँ पे 8वीं क्लास का बच्चा भी अगर आपकी बात सुन लेना, और यहाँ के बच्चों को हिंदी समझ में आती है सर। जितने भी भारत के यहाँ पे लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों की हिंदी कंठस्थ कर रखी है, खूब हिंदी समझते हैं। जब वो आपकी बात सुनते हैं ना तो उनको अपने पे शक होने लग जाता है सर। आपके ना श्रोता जो है ना सर, जो आपने खड़े कर रखे हैं आपके पास जो है, वो 31% जाहिल है अपने देश के। वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, जो भी आप करेंगे वो मान जाते हैं। आप जाके हगेंगे भी तो उनको लगता है वो सोना है सर। उनके लिए रखें और उनके व्हाट्सएप नंबर ले लें सर, उनको वहीं से व्हाट्सएप कर दिया करें। मगर दुनिया के सामने सर ऐसी बातें मत करा करें। प्रॉब्लम मालूम है क्या है सर,
कि आपके अपने ना आपसे खौफ खाते हैं और बताते नहीं कि आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। सर जब आप बात करते हैं ना तो इसका मतलब इंडिया बात कर रहा है। जब आप बात करते हैं, जब लगता है इंडिया बात कर रहा है। एक तो मंगलयान की स्टोरी थी सर कि 74 करोड़ में या कितने करोड़ के अंदर अपन ने तो मंगलयान भेज दिया। वो इसरो के साइंटिस्ट हैं। अब इसरो के साइंटिस्ट से आप ये साबित करा दीजिए बात जो आपने टरबाइन की बोली थी, मैं मान जाऊंगा सर। सर 31% जाहिल इकट्ठे करके आप चुनाव जीत सकते हैं, मगर देश में अच्छे दिन नहीं आ सकते। ये तो बात गारंटी है सर। ये बात तो 100% अब हो चुकी है निश्चित। सर जो आपके सारे श्रोता है ना, लगभग बता रहा हूँ 31% में 25% अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं अपने देश के, वो आपकी बात में हाँ मैं मिला लेते हैं। तो सर बख्शो सर, जब आप बोलते हैं सर हम लोगों को भी यहाँ पे फेस करना पड़ता है। यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अमेरिकन, चीनी सब पूछते हैं भाई ये क्या है, कहाँ से टरबाइन में से कहाँ से पानी, और ये क्या है सारा साइंस। आपने तो पूरी साइंस ही चेंज कर दी सर, कंप्लीट। मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा स्कूल के टाइम में 35 साल पहले, वो सब गलत। साइंस भी गलत, देश का इतिहास भी गलत साबित कर दिया। अब और क्या गलत साबित करना है सर। तो सर प्लीज हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, इस बात पे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देश से बड़े नहीं है साहब आप। आपसे ज्यादा देश की इज्जत है हमें, ठीक है। आपकी हो या नहीं हो पता नहीं मुझे, पर आपसे ज्यादा देश की इज्जत है सबको। और ये मैंने जो तरीका बताया ना सर, आपके श्रोताओं को, आप कोई भी चैनल है ना आपके सर खरीदे हुए एंकर वैंकर, उनके थ्रू ये बात उन तक पहुंचा दिया करें। बाकी हमें बख्शे सर, हमारे बच्चों को बख्शे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। हाँ जी, तो देखा आपने, तो ये अभी भाई थे। अब अभी भाई ने भी हाथ छोड़ लिए, कहे मोदी जी बस, अब बस हो गया, कम से कम साइंस के मामले में तो चुप हो जाओ प्लीज। चलिए भाइयों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मोदी जी की साइंस, मोदी जी की मैथ्स, मोदी जी की मेडिकल साइंस, मोदी जी की माइथोलॉजी सारी टेक्नोलॉजी का ज्ञान, और अभी भाई की जो रिक्वेस्ट मोदी जी को की है, आपको ये सब बातें अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आज इस वीडियो का एक टारगेट सेट कर देते हैं। नई चीज हमने सीखी है भाई, अब भी यूट्यूब में सीख रहे हैं, तो उसको कहते हैं टारगेट सेटिंग। तो आज का मैं टारगेट सेट कर रहा हूं इस वीडियो पे 500 लाइक्स का। बड़ा मॉडेस्ट टारगेट है। इस वीडियो पे आप लोग लाइक करके 500 लाइक्स हिट करें। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आती है तो इसी प्रकार की मैं एक और अगली वीडियो बनाऊंगा। इसमें मैंने मोदी जी के 5-6 साइंस के कारनामों पे थोड़ी मैंने रोशनी डाली है। अगर इस वीडियो को 500 प्लस लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मोदी जी के जुमले या झूठ या प्रोमिसेस लंबे लंबे जो वो फेंकते हैं प्रोमिसेस पे, झूठ जुमले वाले प्रोमिसेस पे मैं एक कंपाइलेशन बनाऊंगा इसी प्रकार की। तो चलिए देखते हैं, ये वीडियो अगर 500 लाइक्स का टारगेट मीट करता है तो वो वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको शेयर करिएगा। आज भी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाइयों। कोई सवाल वगैरह आपके हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। और फाइनली आप लोग जानते ही हैं, अगर भारत आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, एक बेहतर भारत का नवनिर्माण में अपना सहयोग योगदान देना चाहते हैं, तो आज ही व्हाट्सएप करें 9899874982 पे। भारत आर्मी के इस नंबर पे व्हाट्सएप करें अपना शुभ नाम, शहर का नाम और राज्य का नाम, और बताएं कि भारत आर्मी से क्यों जुड़ना चाहते हैं। ऐसा क्या हुआ पिछले 7 साल में मोदी जी के विज्ञान के ज्ञान के अलावा और जुमलों के अलावा ऐसी क्या बातें हैं मोदी जी की और भाजपा सरकार की जिससे आप परेशान हैं, बेहाल हैं, और आप चाहते हैं और फील करते हैं द नीड फॉर अ चेंज, फॉर अ बेटर इंडिया, फॉर अ बेटर भारत। तो आप संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और आपका भारत आर्मी में स्वागत है। भाइयों, बताना चाहता हूं कि भारत आर्मी में अब तक 50,000 से ऊपर रजिस्टर्ड मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड बहुत सारे प्रवासी भारतीय जो बाहर के देशों में काम कर रहे हैं वो लोग भी हमसे जुड़ गए हैं। तो इस मूवमेंट को और बड़ा करें। ये मूवमेंट एक पेपरलेस मूवमेंट है, एक संगठन है
जिसका ना कागज है ना रजिस्ट्रेशन है, बस संगठन है ऑफ लाइक माइंडेड पीपल फ्रॉम सिविल सोसाइटी who feel the need for a better Bharat, who want to work for a better Bharat, for a change, for progress, for a better future, for all Bharatiyas, for all Bharati people. इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं भाइयों। जय हिंद और जय भारत।